अगर पाकिस्तानी प्लेयर्स अच्छा भी खेलते तो हम उनको चीयर करते हैं डेफिनेटली। हमारे फेवरेट एक्टर्स हैं, पाकिस्तानी एक्टर्स हैं। पसूड़ी जो गाना था कोक स्टूडियो का, हमने इतना पसंद किया, इतने इंडियंस ने वो गाना सुना है रिपीट पे। हे गाइस, इट्स क्रिस्टीन, वेलकम बैक टू सिद्धू ब्लॉग। सो गाइस, पाकिस्तानी एक्टर्स के जो फैंस हैं, हम जैसे फैंस जो बॉलीवुड में उनको देखना चाहते हैं, जो फवाद खान ने मूवीज़ की हैं, मायरा खान ने मूवीज़ की हैं, सो वी फेल इन लव विद देम जब हमने इनकी बॉलीवुड मूवीज़ में देखी। एक्चुअली गोइंग टू द थिएटर्स एंड वॉचिंग आवर फेवरेट पाकिस्तानी एक्टर्स स्टार इन आवर फिल्म्स, इन बॉलीवुड फिल्म्स, वो बहुत एक अच्छा मोमेंट था हम सब के लिए। सो आई वॉच्ड ऑल फवाद खान फिल्म्स। मैंने रईस भी जाके थिएटर में देखी थी, इट वाज अ ब्लॉकबस्टर। तो अब जो हाई कोर्ट है, उन्होंने ये चीज़ बोल दी है कि डेफिनेटली वर्क कर सकते हैं, जो पाकिस्तानी आर्टिस्ट हैं वो बॉलीवुड में वर्क कर सकते हैं। एंड दिस इज़ सच अ गुड न्यूज़ फॉर अस फैंस। एंड ये वीडियो उसी के बारे में है कि अब फाइनली वी लुक फॉरवर्ड टू दीज रोल्स in Bollywood by our favorite Pakistani actors. Let's quickly react on this video. ये दो मिनट से handle है, let's go. अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान के बहुत सारे ऐसे फ़नकार जो कि पाकिस्तान में बहुत मशहूर थे, उन्होंने बहुत काम किया, लोग उनको बहुत पसंद करते थे। उनके ड्रामे फिर इंडिया में भी देखे जाने लगे और इंडियन भी उनको बहुत ज़्यादा पसंद करने लग गए। फिर वहाँ के बड़े बड़े डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर ने ये सोचा इन फनकारों से इंडिया में भी काम करवाया जाए और यूँ पाकिस्तान और इंडिया की दोस्ती भी हो जाएगी और लोगों में जो नफरत है वो भी ख़त्म हो जाएगी। फिर उन डायरेक्टर्स ने किया ये कि हमारे फनकारों को बड़ी बड़ी फिल्मों के लिए वहां पर बुलाया और हमारे फनकारों ने वहां पर जाकर अच्छा काम किया और उनके काम को लोगों ने पसंद भी किया। और ये बात तो आप सभी जानते हैं कि हमारे ड्रामों के वो दीवाने हैं, हमारी कहानियों के, हमारे ड्रामों के। और फिर आहिस्ता आहिस्ता ऐसा हुआ कि हमारे जो कॉमेडियन है उनको वहां पर बुलाया गया, वहां के बड़े बड़े रियलिटी शोज में वो गए और वो शोज जीत कर आए, वो मुकाबले कॉमेडी के जीत कर आए। और हमारा ऐसा कोई भी कॉमेडियन नहीं है जो कि वहां पर गया और वो हार कर आया हो। उन लोगों ने अपनी कॉमेडी से वहां पर लोगों के दिलों में खूब जगह बनाई। फिर ऐसा हुआ कि हमारे कॉमेडियन इतने हिट हो गए कि कपिल शर्मा जैसे बड़े शोज जिनका अब इंडिया में एक नाम है, जो कि इंडिया के कॉमेडी किंग कहलाए जाते हैं, कपिल शर्मा जैसे शो में हमारे कॉमेडियंस को बुलाना शुरू किया और वहां भी उन्होंने अपनी खूब जगह बनाई। लेकिन फिर रह गए हमारे सिंगर्स, और हमारे सिंगर्स को भी वहां पर बहुत सारे मुकाबलों में बुलाया गया, कभी संगीत के लिए, कभी गुलकारी के लिए। वहां भी हमारे सिंगर्स ने खूब नाम बनाया, खूब पैसा भी कमाया और वापस पाकिस्तान आना पड़ गया। उसकी वजह क्या हुई? वहां के इंतहा पसंद हिंदुओं ने किया ये कि उन्होंने एक बहुत बड़ा एहतजाज निकाला और हमारे फनकारों को धमकियां देनी शुरू कर दी कि अगर आप लोग पाकिस्तान वापस ना गए, इंडिया को ना छोड़ा, तो हम लोग आपको नहीं छोड़ेंगे। हमारे फनकारों को बहुत ज्यादा खतरा लाहक हो गया और वहां की इंडिया की गवर्नमेंट ने फौरन ये फैसला किया कि पाकिस्तान के जितने भी कॉमेडियन, फनकार, सिंगर, जितने भी लोग यहाँ पर इंडिया में मौजूद हैं, उनको वापस भेजा जाए। जब ये लोग वापस यहाँ आ गए तो वहां के वकीलों ने एक बहुत बड़ा बेंच बनाया, एक बहुत बड़ा ग्रुप बनाया और एक बहुत बड़ी अपील हाई कोर्ट में दर्ज करवाई कि पाकिस्तान से कोई भी फनकार यहाँ पर आकर काम ना करे। अब वो केस काफी अरसा चलता रहा। आखिरकार वहां की हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया कि पाकिस्तान के फनकारों के लिए यहाँ पर कोई पाबंदी नहीं है, वो जब आए जब चाहे काम कर सकते हैं। ये फनकारों के बीच में जंग नहीं होनी चाहिए, अदाकारों के बीच में जंग नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप लोगों को ये बात भी सोचनी चाहिए कि क्रिकेट के मैदान में जो तमाशा लगा हुआ है, एक पाकिस्तानी जिसने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया और आपके पुलिस वाले ने आकर उसको धमकियां दी, रोका। जब उसने वीडियो बनानी शुरू की तो उसने कहा कि मैं तुमसे बाद में मिल लूंगा। अब उस वीडियो को लेकर बीबीसी पर भी बात हो रही है, अल जजीरा पर भी बात हो रही है, दुनिया के हर चैनल पर बात हो रही है कि वो इंडिया जो कि पूरी दुनिया में खुद को एक जमहूरी मुल्क कहता है और एक सेकुलर कंट्री कहता है, उसके मुल्क में ये हो रहा है कि एक पाकिस्तानी वहां पर मैच देखने जाता है और अपने पाकिस्तानियों को सपोर्ट करने के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाता है, वहां पर उसको रोक दिया जाता है। लेकिन ये बात सोचकर आपको शर्म नहीं आती होगी कि जहां मोहम्मद रिजवान नमाज पढ़ रहे हैं कि आपकी पूरी ऑडियंस उनको नमाज पढ़ते हुए देख के जय श्री राम के नारे लगाते हैं और उनकी नमाज को डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं। जहां से मुसलमान गुजरते हैं, चाहे वो किसी भी मुल्क के हों, जय श्री राम के नारे लगाए जाते हैं। मुझे जरा एक बात बताएं, पाकिस्तान में कितने मैच हुए, कितने गैर मुल्की यहां पर आए जिनका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं था? कोई एक नारा बता दें जब उनके मजहब
मजहब को लेकर जाओ, या फिर वो अपनी इबादत कर रहे हो, या फिर अपने खुदा को याद कर रहे हो, तो पाकिस्तान के किसी क्रिकेट स्टेडियम के स्टैंड से ऐसी आवाज़ें आपने सुनी हो। अगर कोई बंदा एक भी वीडियो निकाल कर दे दें तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। मुझे ये बात समझ नहीं आती कि आप लोगों के दिलों में इतनी नफरत क्यों है। एक तरफ कोई नमाज पढ़ रहा होता है तो दूसरी तरफ आप दुनिया में कहते हैं कि हम एक सेकुलर कंट्री हैं, हमारे मुल्क में तो सभी रहते हैं और बड़े मज़े से रहते हैं। वहीं मोहम्मद रिजवान नमाज पढ़ते हैं तो आप जय श्री राम के नारे लगाते हैं। वहीं जब कोई पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाता है तो आप लोग उसको आकर पकड़ लेते हैं। वहीं जहां पर पाकिस्तान के बड़े बड़े यूट्यूबर्स वहां पर आना चाह रहे थे, पाकिस्तान के लोग वहां पर आना चाह रहे थे मैच देखने के लिए, लेकिन आप लोगों ने वीजा तक ना दिया। और आप लोगों को कैसा फील हुआ होगा कि जब आपके पूरे के पूरे स्टैंड में सिर्फ इंडियंस बैठे और कोई आपके मुकाबिल जो आपसे मुकाबला करने आए, जो आपको जोश दिलाना चाहे और पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को सपोर्ट करना चाहे, उनमें से किसी एक को भी आपने वीजा नहीं दिया। जो लोग दूसरे ममालिक में रहते थे, इंग्लैंड, कनाडा, वो कुछ लोग आ सके, बाकी किसी को आपने वीजा नहीं दिया। यहां से हाई कोर्ट से मैं ये पूछना चाहता हूं, जैसे आपने ये बहुत अच्छा इकदाम किया कि आपने कहा कि फनकारों के लिए कोई सरहद, कोई जंग, कोई पाबंदी नहीं है, उनको यहां पर आने से कोई रोक नहीं सकता, वो काम कर सकते हैं। दूसरी तरफ आप जिंदाबाद के नारे नहीं लगाने देते। अब बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि आपके फनकार तो इसलिए आते हैं कि उनको रुपया पैसा मिलता है। तो भाई फनकार तो आपके मुल्क में भी बहुत ज्यादा है। आपके मुल्क में ऐसे ऐसे फनकार हैं जो कि सीख कर आते हैं। हमारे यहाँ तो ना तो कोई एकेडमी है और ना ही कोई सीख कर आता है। फिर आपके डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स को हमारे फनकारों, हमारे गुलकारों और हमारे कॉमेडियंस की इतनी जरूरत क्या है? क्यों इनको कास्ट करते हैं? फिर क्यों इनको कास्ट करके बड़ी बड़ी फिल्मों में बुलाते हैं और इनको करोड़ों रुपया देते हैं? क्या वजह है? आपके पास कम है लोग? जवाब आपके पास नहीं होगा भाई। अगर आपके पास जवाब है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, लेकिन आपके जवाब से यह बात जरूर जाहिर होगी कि आप कितने पढ़े लिखे हैं। आपके बात करने के अंदाज से और आपके कमेंट करने के अंदाज से मुझे ये अंदाजा हो जाएगा, मुझे क्या, सबको पढ़ने वालों को और सबको देखने वालों को ये अंदाजा हो जाएगा कि आप किस लेवल के इंसान हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि सबको अपने मुल्क में अमन कायम करने की तौफीक अता फरमाए और अपने पड़ोसियों का ख्याल रखने की भी तौफीक अता फरमाए और नफरतें फैलाने से परहेज करें। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। सो गाइज, मैं तो इतनी बात बोलना चाहती हूँ कि यस, हर तरह के लोग होते हैं एक कंट्री में। हम ये नहीं कहते कि नहीं ऐसा नहीं हुआ होगा, डेफिनेटली ऐसा हुआ, वी ऑल सीन द वीडियो। लेकिन मैं यही कहना चाहती हूँ कि देयर आर पीपल लाइक अस ऑल्सो हु आर लुकिंग फॉरवर्ड टू सच पीपल कि अगर पाकिस्तान से कोई आया है, अपनी टीम को चीयर कर रहा है, वील ओनली बी हैप्पी। अगर पाकिस्तानी प्लेयर्स अच्छा भी खेलते तो हम उनको चीयर करते हैं डेफिनेटली। हमारे फेवरेट एक्टर्स हैं, पाकिस्तानी एक्टर्स हैं। पसूड़ी जो गाना था कोक स्टूडियो का, हमने इतना पसंद किया, इतने इंडियंस ने वो गाना सुना है रिपीट पे। एंड वी रियली अप्रिशिएट पाकिस्तानी आर्ट एंड आर्टिस्ट। जो हमारी पंजाबी मूवीज़ होती हैं उनमें पाकिस्तानी जो कॉमेडियंस हैं वो काफ़ी एक्ट करते हैं, हम वो भी देखते हैं एंड वी रियली एंजॉय इट। हमने कभी ऐसा नहीं सोचा कि ये हमारी कंट्री के आर्टिस्ट हैं, वो दूसरी कंट्री के आर्टिस्ट हैं। हम हमेशा ये सोचते हैं कि वाह, ये तो हमारे ही आर्टिस्ट हैं। हम ऐसे सोचते हैं हमारी कंट्री के आर्टिस्ट हैं। हमने ऐसे कभी डिस्टिंग्विश नहीं किया। मैं ये नहीं कहती कि सब लोग नहीं करते। येस, देयर आर पीपल जो हेट्रेड फैलाते हैं, जो नहीं चाहते कि पीस रहे, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो पीस चाहते हैं। एंड फॉर द सेक ऑफ सच पीपल जो पीस चाहते हैं, हमें मिलजुल के रहना चाहिए, हेट्रेड नहीं फैलानी चाहिए। एंड ये बहुत अच्छा मूव है, धीरे धीरे बदलाव आ रहा है और भी आएगा। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। So guys, this was my reaction. I really hope that you liked it. This is Sidhu Vlog signing off.